मैं एक नया अपडेट लेके आया हूँ, जो कि है एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से। एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर के लिए नोरसेट 11th फेज की नोटिस पब्लिक की है। इसमें नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट पे मैं चर्चा करूंगा। और इस नोटसेट का पूरा नाम है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस नोटिस का नंबर है 103/2026 और ये 24/7/2026 को पब्लिक हुई है। आगे इस वीडियो में बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटसेट 11th फेज की। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो नर्सिंग ऑफिसर की है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। और इसमें लेवल जो है इसका 7 है। पे मैट्रिक्स बैंड 2 और रुपीज ऑफ 9300 से 34,800 विथ पे ग्रेड ऑफ 4600। ग्रुप बी फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। अलग अलग एम्स की ये वैकेंसी डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितनी अवेलेबल है। आगे बात करें, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एम्स वेबसाइट पे, जो कि www.aimsexams.ac.in पे 24/7/2026 से लेकर 13/8/2026 तक इस पोर्टल पे फॉर्म लिए जाएंगे, भरे जाएंगे। 5 और ये 13/8/2026 के शाम के 5 बजे तक ही ये आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें इस नोटसेट के एग्जाम में अपेयर होने के लिए, तो इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो जरूरी है क्वालिफिकेशन, उसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग से या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या ऑनर्स कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उसके बाद ये नहीं है तो उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि बीएससी हो, पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। उसके बाद बात करें तो आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफ विथ स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। और बात किया जाए इसमें, या फिर ये सब नहीं है आपके पास, तो आपके पास अगर डिप्लोमा है इन जीएनएम जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से, रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या और साथ में इसके साथ आप रजिस्टर्ड हो नर्स और मिडवाइफ इन स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से। साथ ही में इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास और उस हॉस्पिटल में जहाँ मिनिमम 50 बेड हो, उसमें आपका एक्सपीरियंस हो। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन अबव एप्लीकेशन फॉर पार्टिसिपेटिंग एम्स। तो आप, अगर आपने 2 साल के पास 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, जहाँ पे 50 बेड इस हॉस्पिटल में थी, आफ्टर एक्वायरिंग, आप आपने डिग्री लेने के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसमें ये कहा गया है। रिमार्क की बात करें, द रिक्वायर्ड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज इन above इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया। 2 साल का एक्सपीरियंस है वो एसेंशियल क्राइटेरिया है। एंड वैलिड द एक्सपीरियंस शैल मस्ट बी एक्वायर आफ्टर ऑब्टेनिंग। और आपने जो ये 2 साल का एक्सपीरियंस आपने जो प्राप्त किया है, वो आपकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, जैसे कि बीएससी नर्सिंग हो गई या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी हो गई, इसके बाद आपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपने गेन किया है। तो ये इसकी बेसिक एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन हो गई। और इसमें ये भी बताया गया है, आफ्टर कंप्लीटिंग रेसिडेंसी पीरियड ऑफ कोर्स
और डिक्लेयर होने के बाद या फिर आपने जो कोर्स किया है उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो और आप रजिस्ट्रेशन विथ स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल की तरफ से हो, इस सब के बाद आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया हो। एज लिमिट की बात करें तो फॉर ऑल एम्स, जैसा आपको पता है कि भारत में बहुत एम्स हैं, तो उसमें एक एम्स नहीं काफ़ी एम्स है, तो उसमें 18 से 30 साल का एज लिमिट रखा गया है इसमें। और एज रिलैक्सेशन जो है वो जनरल कंडीशन में ये एक सब्जेक्ट है, एज रिलैक्सेशन एज पर रिक्वायरमेंट रूल। ये रूल के हिसाब से ये चेंज भी कर सकती है अलग-अलग इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल के रिस्पेक्ट में। और जो जितना भी एज है, ऑल एज शैल बी काउंटेड। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है फॉर्म भरने का, उस दिन से काउंट की जाएगी आपकी एज। सारी एज जो भी है उस दिन से काउंट की जाएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, एप्लीकेशन फ़ी में आपके पास जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपए रखी गई एप्लीकेशन फ़ीस। एसटी, एससी के लिए जो कैंडिडेट है या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसको 2400 रखी गई है फ़ीस। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, 1 भी रुपया उनसे नहीं लिया जाएगा। और ये जो कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे, वो उसका जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए, अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फ़ी दे दी, तो किसी भी सूरत हाल में आपको पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। ये पैसा रिफंड नहीं होगा जो पैसा आपने फॉर्म भरने में लगाया है, पे किया है। उसके बाद बात की जाए तो एप्लीकेशन फ़ी ऑफ एसटी-एससी हू अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, जो एसटी-एससी कैंडिडेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उनका जो एप्लीकेशन फ़ी है रिफंड कर दिया जाएगा आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट पब्लिक होने के बाद, रिजल्ट पब्लिश होने के बाद, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ एसटी-एससी सर्टिफिकेट। एसटी-एससी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होने के बाद आपका जो पैसा है रिजल्ट पब्लिश होने के बाद वो एसटी-एससी का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंड कर दिया जाएगा। अगर अच्छा, उसके बाद ऑनलाइन सीबीटी की बात करें, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। स्टेज 1 के लिए नोटिस प्रिलिमिनरी का जो डेट है वो पहले से अनाउंस है, फिक्स है। 12 सितंबर 2026 को सैटरडे को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है इसका, जो कि नोसेट मेंस है, ये भी ऑनलाइन मोड होगा, सीबीटी मोड है। और ये 30 सितंबर 2026 को बुधवार को इसकी डेट निश्चित है। और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो एम्स की ये वेबसाइट है www.aimsexams.ac.in पे आप देख सकते हैं चीज़ों के बारे में। और इसमें अगर बात की जाए सीटों के बारे में, इसमें जो कुल सीटें हैं 2218 सीटें इसमें वैकेंसी हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट एम्स में आप सर्व कर सकते हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करें, कोई भी सवाल है ज़रूर पूछें और सपोर्ट करें। और ये वीडियो शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ जिनको इनकी नीड है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।